92 वर्ष की उम्र में स्वर कोकिला, भारत रत्न मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी का 28 दिन के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन। महान गायिका लता जी का जन्म संगीत का उनके परिवार में हुआ था। उनके पिता शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। लता जी ने बहुत ही छोटी उम्र में ही अपने पिताजी से गायन की शिक्षा ली थी। एक बार लता जी छोटी थी, तब लता जी ने अपने पिताजी के शास्त्र से जुड़ी गलती को टोका। उस वक्त उनके पिताजी ने लता जी के संगीत ज्ञान को पहचाना और उन्हें गायन की शिक्षा दी। उनका पहला गाना 1948 में दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा गाना आया था। मुगले आजम में उनका गाना प्यार किया तो डरना क्या आज भी बॉलीवुड की हिट गानों में शुमार है। गान कोकिला ने गुजराती, मराठी, बंगाली, उन्होंने हर भाषा में गीत गाए। उनके देशभक्ति गीतों पर आज भी पूरा देश झूमता है और उनका गीत सुनते ही नई प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। लता जी स्वर सम्राज्ञी थी। कहते हैं उनके वाणी में स्वयं सरस्वती माता का वास था। आज उनको देश के पंतप्रधान, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तथा विदेशों से भी सभी ने उनके निधन पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन की वार्ता सुनते ही धरती के कोने कोने से, चाहे वह साधारण खेती किसानी करने वाला हो, साधारण जीवन जगने वाला देश का नागरिक हो, स्टार हो या बॉलीवुड खिलाड़ी हो, हर कोई रो पड़ा। और आज संगीत की तार टूट गई, यह भावना व्यक्त की जा रही थी। आज हमारी अपनी माँ, बहन लता दीदी की एक झलक देखने के लिए कोई अस्पताल, कोई शिवाजी पार्क पहुंचा, तो आज दिन भर लाखों करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठे रहे। आज पूरे भारतवासियों के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए, मराठी और महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुख की घटना है। कल वसंत पंचमी का दिन था। सभी संगीत प्रेमियों ने मां सरस्वती के साथ साथ लता दीदी को भी याद किया था। और आज मां सरस्वती के साथ लता जी अपनी यादें छोड़कर चले गए। इस खबर से
संपूर्ण देशवासियों के साथ हमारा स्वर्णकार समाज भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। हमारे स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी पर समाज के प्रतिष्ठित बंधुओं ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भारतीय स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधाकर रावजी बैतूले, ओंकारेश्वर जी गुरव, मनसुख लाल जी सोनी, इन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा स्वर्णकार समाज के अन्य समाज बंधुओं ने भी श्रद्धांजलि संदेश भेजे। स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी, ऋग्वेद न्यूज, भारतीय स्वर्णकार समाज, द्वारकाधीश प्रतिष्ठान, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री M.K. राजपूत जी, सौ पुष्पाताई सोनार, इनके तरफ से भी श्रद्धांजलि संदेश प्राप्त हुए। द्वारकाधीश प्रतिष्ठान के अध्यक्षा सौ अंजलिताई अनासा ने, इन्होंने पिछले साल ही लता दीदी के जन्मदिन पर एक हिंदी में काव्य लिखा था। आज उनके श्रद्धांजलि पर वो काव्य सादर कर रहे हैं और कुछ समाज बंधुओं ने श्रद्धांजलि संदेश भेजे, वह भी आप हमारे ऋग्वेद न्यूज चैनल पर अवश्य सुने। ओम शांति, ओम शांति, हरि ओम। अंजलीताई, नागपूर। मी आज लता दीदींना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते। खरोखरच भारत देशासाठी इतका मोठा योगदान देणाऱ्या आमच्या लताताई यांच्यासाठी मी माझी एक कविता केलेली आहे। ती कविता पण आपला सादर करणार आहे आज। आणि खरंच भारताला इतकं मोठं यश, मान, सन्मान मिळवून देणाऱ्या लताताई संख्या दुसऱ्या कोणी नाही। मी अंजलीताई। नयनन छिंदंती शस्त्राणि नयनन दहती पावक न चैव क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। द्वारकाधीश प्रतिष्ठान व सर्व पदाधिकारी आणि सर्व आमच्या सहकार्यांच्याकडून मी अंजलीताई, भागवत प्रवचनकार व द्वारकाधीश प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आपणास श्रद्धांजली अर्पण करते। हरि ओम। तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। अशा आमच्या लता दीदी गायनाच्या रूपाने आमच्या जो सदैव आहे, त्या मला तर असं वाटते त्या आमच्यातून कधीच गेल्या नाही। त्या आपल्या गान सम्राट कोकिळा म्हणून आमच्याला सदैव सुगंध, आनंद आणि संगीताचे स्वर हमेशा आम्हाला प्राप्त होतील त्यांच्याद्वारा। ही माझी भावपूर्ण श्रद्धा। हरि आत्माराम ढेकळे आज वृत्तप्रसार वाहिनीने फार दुःखद बातमी दिली, ती म्हणजे मनाला चटका लावण्यासारखी आहे। सर्वांच्या आवडत्या गानकोकिळा लता मंगेशकर, त्यांना लता दीदी म्हणतो आपण, त्यांचं निधन झाल्याची फार वाईट घटना आहे। दुःखद निधन झाल्याबद्दलचे त्यांना मी प्रथमतः भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांच्याबद्दलची आठवण सांगायची म्हणजे 1977 ते 1985 या कालावधीमध्ये माझं वास्तव्य मुंबईला होतं आणि संघर्ष करत असताना, अनेक ठिकाणी फिरत असताना ते म्हणतात की पराये आपणे होतात। अशाच प्रकारे मला या ठिकाणी देवासारखे पंडित गौरीशंकर, जे जयपूर घराण्याचे प्रसिद्ध नृत्याचार्य, त्यांचे सुपुत्र पंडित भीमाशंकर,
प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक यांच्याकडे राहण्याचा योग आला मला. ते दादर हिंदू कॉलनी इथे राहत होते. त्यांचे नेहमी राजस्थान दर्शन, पंडित भीमाशंकर नाईट या नावाने पाटकर हॉल, बिर्ला मातोश्री सभागृह या ठिकाणी कार्यक्रम होत असत. कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने त्यांच्या रिहर्सल होत असतात विविध ठिकाणी. आणि त्यांचं लतादीदीकडं अशा महान व्यक्तीकडे जाण्यानं होत असं. आणि असाच एके दिवशी मला त्यांच्यासोबत रोड मुंबईच्या त्यांच्या निवासस्थानी जाण्याचा योग आला. आणि मला वाटतं तो काळ असावा 1982चा काळ असावा. असं 1982मध्ये पंडित भीमाशंकर यांच्यासोबत जाण्याचा योग आल्यानंतर त्यांना लतादीदींना मी जवळून पाहिलं. खरोखरच त्यांना कोणत्या प्रकारचा अभिमान नव्हता. त्यांचं आदरातिथ्य, प्रेमळवाणी हे पाहून मी भारावून गेलो. आणि म्हणतात देवाची देणगी म्हणतात, अशा प्रकारे त्यांना दैवी सूर लाभला होता. आता असा सूर हा न भूतो न भविष्यंती असं होणे नाही. असा हा सूर संगीताचा आत्मा आता लीन झालेला आहे, लोप पावलेला आहे. याची फार मोठी खंत आहे, दुःख आहे. पुनश्च त्यांची आठवण करून, त्यांची आठवण ही चिरस्थायी आहे, त्यांची आठवण करून पुनश्च त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. मेरी आवाज ही मेरी पहचान है अशा आपल्या भारतरत्न लता दीदींना भावपूर्ण श्रद्धांजली. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. नमस्कार, मैं अनिल मालोकर. आज सचमुच इस देश के लिए बड़ी दुख की घड़ी है कि गान कोकिला भारत रत्न लता जी हमारे बीच नहीं रही. मैं संपूर्ण समस्त स्वर्णकार समाज की ओर से आदरणीय लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि वे अपने चरणों में उन्हें स्थान देंगी. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. 28 सप्टेंबरला आणि माझ्या मनात त्या लता दिदीविषयी अतिशय एक माझा उद्देश जागला की खरंच लता दीदीसाठी आपण एक काव्य करावं हिंदीत. आणि मी सर्वप्रथम हिंदी काव्य करण्याचा प्रयास केला. ते पण आपल्याला आज सांगणार आहे. लता देवी के नाम का, लता देवी के नाम का उलट अर्थ ही ताल है. ताल में ही शब्द ब्रह्म ने काव्य विश्व रूप का गाया है. ताल में ही शब्द ब्रह्म ने काव्य विश्व रूप का गाया है. देवी साधना की, देवी साधना और तपस्या की. उनके कंठ में ही सरस्वती लय ताल है. उनके कंठ में ही सरस्वती लय ताल है. सारा ही ब्रह्मांड प्रभु में, सारा ही ब्रह्मांड प्रभु में समाया है और प्रभु सब में समाये है. सुरों की देवी लता आज वर्षगांठ 91 साल है. आज सुरों की देवी लता 91 साल है. समूचा जीवन ही सुर बना, समूचा जीवन ही सुर बना. मानो अवतरित हुए प्रभु, मानो अवतरित हुए प्रभु सुरताल है. चांद एक, चांद एक, सूरज एक. वैसे ही लता दीदी भारत में एक मिसाल है. दूसरा ना हुआ ना होगा कभी, दूसरा ना होगा ना हुआ कभी. वह स्वर अलौकिक आप है, वह स्वर अलौकिक आप है. जीवन तो सार्थ संगीत हुआ तुम्हारा, जीवन तो सार्थ संगीत हुआ तुम्हारा. जहाँ स्वर बना, जहाँ सर बना अल्लाह ईश्वर ईसाई. वही स्वर अंजलि जी के सद्भाव स्वरूप काव्य का आधार है. वही स्वर अंजलि जी के सद्भाव स्वरूप काव्य का आधार है. अजन लता देवी के नाम का उलट अर्थ ही ताल है. हरिओम, नमस्कार.